क्लास सिक्स्थ आपका जो लाइन्स एंगल्स एंड शेप्स चल रहा है, इसके अंदर मैंने हमारी कल बात हुई थी लाइन्स के बारे में। अब हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या है? एंगल का मतलब है कि दो कॉमन वर्टेक्स पर, बट एक कॉमन वर्टेक्स है दो रेस की, रेस समझते हो ना, उनका एक फिक्स पॉइंट है और कॉमन है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन पॉइंट है जहाँ से वो दोनों रेज निकल रही हैं, तो एंगल बनता है उनके बीच में। एंगल उनके बीच में बनता है और उनके बीच में जो बनता है उसे कहते हैं एंगल। ठीक है, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दीज टू रेज। ओके, तो ये दो चीज़ें आप समझ रहे हैं कि एंगल बनता कैसे। अब नाउ टाइप ऑफ, कम टू टाइप ऑफ एंगल्स। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि एक्यूट एंगल, फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसका मतलब है कि जो एक्यूट एंगल है वो 0 से बड़ा होगा मगर 90 से छोटा होगा, उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल शुड बी मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो पहला होता है एक्यूट एंगल। फिर हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसको रिमाइंड ही कर रहे हैं एक बार। फिर करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक एंगल होगा, एटलीस्ट एक एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है, ऑब्ट्यूस का मतलब है कि जो एंगल, यहाँ देखो, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 एंड 180, यानी 90 से जो बड़ा है और 180 से छोटा है। एंगल विच इज़ बिटवीन 90 एंड 180 और एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब देखें, ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 और 180 के बीच में, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, नाउ कम टू राइट एंगल। राइट एंगल में क्या है? राइट एंगल में है एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब है एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल। देखो इस तरह बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री का एंगल है। तो फिर आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब है विच द एंगल विच इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, लाइक दिस। ये देखो, ये क्या है, ये एंगल 180 से ज़्यादा होगा बट इट शुड बी लेस देन 360, ये 360 से कम होगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स 360 डिग्री का एंगल, वो इस तरह होता है। देखें, आप पूरा राउंड मार के एक आर्म दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ये एक ही नहीं है, सिंगल आर्म नहीं है, दोनों आर्म्स एक दूसरे पर फिट हो गई हैं, लेकिन ये पूरा रोटेट करके आई तो हमने ये दिखा दिया कि ये इतना बड़ा एंगल है। आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल के बाद नाउ कम टू एडजेसेंट एंगल्स। देखें आप, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन कॉमन होगी, एक इसमें एक जो इसकी साइड या आर्म जिसे कहते हैं वो कॉमन होगी। जैसे पूरा एंगल है AOC, तो इसमें AOB और BOC, ये दो एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स ये दोनों होंगे, ये ब्लू और ये रेड वाला, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब है कि इनमें एक कॉमन साइड होगी, OB इज़ अ कॉमन साइड, तो एक कॉमन आर्म होती है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। एक बिल्कुल इसी तरह से जैसे नेबर्स होते हैं, जैसे पड़ोसी होते हैं ना, आपकी जस्ट बराबर में आपकी और उनकी दीवार कॉमन होती है और आपका घर, एक का घर इधर है और एक का इधर, तो इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं कि उनमें एक लाइन, एक आर्म कॉमन होती है और दोनों एंगल आप इधर उधर होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा हो या छोटा हो, ये इसके बारे में कोई बात नहीं है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, बट उनके बीच में एक जो रे है, एक जो आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए। नाउ आते हैं कम टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम कर दो और वो आए 90 डिग्री। दो एंगल्स का हर स्थिति में, हर कंडीशन में एंगल, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल है। ठीक है,
ये सब राइट एंगल है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है। उसके आता है सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब है कि दो एंगल्स का सम 180 है, दो एंगल्स का सम 180 है। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, इफ़ यू गेट 180 then the type of angle is angles are is supplementary angles, right? Now perpendicular lines का मतलब है अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन में हमेशा एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल बनता है, क्योंकि परपेंडिकुलर तभी कहा जाता है, परपेंडिकुलर किसी को एक लाइन दूसरे पर फॉल करती है तो उनके बीच में एंगल 90 का बनता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरता है, बिल्कुल सीधी। ठीक है, नाउ कम टू परपेंडिकुलर लाइंस हो गया। आगे चलते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिस जोन है, इसमें देखें ज़रा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दिया है 36 डिग्री दिया पहला, इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं एक छोटा सा वो करा देता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे बड़े आराम से। ठीक है, इसमें क्या है वो देखें। 36 डिग्री है, इसका मुझे 36 डिग्री, इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री ये निकालेंगे। तो देखो दो एंगल्स का सम 90 होता है, अगर मैं दूसरा एंगल निकालना चाहूँ तो मैं इसको 90 में से 36 डिग्री को माइनस कर डालूँगा, तो इसमें से 30 जाएगा, 60 बचेगा, 6 जाएगा, 54 डिग्री। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया, 54। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट 90 डिग्री। ठीक है, इन द सेम मैनर 54 डिग्री का भी ऐसे ही करना, 73 डिग्री का भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप कंप्लीट कर लेना, और मैंने कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया अभी। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। हाँ, इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, इनका ही कॉम्प्लीमेंट्री भी देना है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री किया था ये। अब सप्लीमेंट्री के लिए क्या करोगे, इसी में इन्हीं नंबर्स को 180 से माइनस कर दोगे, 36 डिग्री को 180 से माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री। इसके बाद सेकंड पर, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, ये जो फिगर दी है साथ में ये दी हुई है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये राइट एंगल है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, बी ए है, ए बी क्यू, ये एंगल कितना है। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी क्यू। तो ए बी क्यू कितना हुआ, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो बेस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बताती है। तो ये तो क्लियर ही रखा हुआ है, तो आप लिखेंगे एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्यू, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा रीज़न भी नहीं है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस जोन 2 कर लेंगे, और प्रैक्टिस जोन 2 करने के बाद आप मुझे उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस बुक जो पीवी है उसके अंदर जितने क्वेश्चन जितना मैंने करा दिया उससे संबंधित हो, तो उस 2, 4, 6 जो भी हों वो सारे कल करके आप मेरे पास भेजोगे। और मेरे पास अब बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों की, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो कनेक्टेड भी हैं, तो मुझे रिप्लाई जो है वो सभी का आना चाहिए, रिप्लाई सभी का आना चाहिए। जिसका नहीं आएगा उससे मैं फ़ोन करके पेरेंट्स से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप खुद ब खुद ऐसा करें। ठीक है, तो आप उसे जल्दी से भेजिएगा, कोई क्वेरी हो तो वो भी भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं।